हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? बहुत बढ़िया, चलिए, वेरी गुड। बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था अपना एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल आपका बुक का थर्ड चैप्टर है, और केमिस्ट्री में भी आपका अब नए सिलेबस के हिसाब से बच्चों सेकंड चैप्टर बनेगा, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है बताइए जरा फटाफट। हमने सबसे पहले पढ़ा था एटम के बारे में, एटम की डेफिनेशन। देन हमने क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ एटम। और उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? एटॉमिक मास। एंड फोर्थ चीज हमने पढ़ी मास नंबर के बारे में। अभी तक हम ये चारों की चारों चीजें बच्चों पढ़ चुके हैं। अब इन चारों चीजों को एक बार मैं फटाफट रिवाइज करवाता हूँ, देन उसके बाद आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल आपका पूरी की पूरी केमिस्ट्री का एक फाउंडेशन बनता है। इस चैप्टर को बड़े अच्छे से ध्यान से अच्छे से समझ समझ के कीजिए। मैं ये चैप्टर के अंदर ज्यादा देर तक नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ी ही चीज पढ़ाऊंगा, बट उस थोड़ी चीज को आप लोग 2 बार देखिए। अगर एक बार आपको क्लियर नहीं होता है तो उसको आप दोबारा देखने की कोशिश कीजिए। और जो भी मैं आपको आज न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा इसमें 2-3, तो उन न्यूमेरिकल्स का लाइव चैट पे आप लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हमने एटम पढ़ा था। एटम क्या होता है? एटम दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल था एटम। चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, एटम क्या था? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जल्दी से फटाफट बताओ डेफिनेशन ऑफ एटम। स्मॉलेस्ट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। और थर्ड पॉइंट था क्या? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कैन नॉट बी डिवाइडेड। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज मे और may not exist independently and have individual identity. So these are the 4 points which are important for the definition of atom. Then parts of atom: nuclear, extranuclear. न्यूक्लियर में क्या था बच्चों हमारे पास? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। यही सब पढ़ा था हम लोगों ने। ओके, करिए। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों कंबाइन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मास नंबर। एंड सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो बच्चों, ये सब चीजें हम लोग अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, और आप लोग इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हमें क्या क्या करना है। चलिए, तो हम आज का अब टॉपिक शुरू करते हैं। एक जस्ट एक क्विक रिवीजन हो गया आप लोगों के लिए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आयन। अब आयन से पहले हमने एटम के अंदर एक चीज हमने क्या पढ़ा था? एटम, और इन अ न्यूट्रल एटम number of electron is equal to number of proton। ये चीज पढ़ी थी। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होता है, सो देयर इज नो चार्ज। तो वहां पे कोई चार्ज नहीं होता, ये हमने चीज पढ़ा था। ठीक है, न्यूट्रल एटम के बारे में हमने ये चीज लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी थी। नाउ आयन क्या होता है? द एटम्स, इट मे बी एन एटम और अ मॉलिक्यूल विद अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके ऊपर कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बच्चों। ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। या तो ये वन इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या गेन करे। लॉस और गेन करने पर क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो जाएगा इन एन एटम। रिमेंबर, whenever an ion is losing or gaining electron, there is only change in number of electrons। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमेशा चेंज होते हैं,
नंबर ऑफ प्रोटॉन बच्चों कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ही चेंज हो गया तो वो एटम ही चेंज हो जाएगा। सपोज करो मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 की, एंड मैं एक बात करता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 की बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम की, और मैं 10 की बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ नियॉन की। ओके, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम फॉर एन एटम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन चेंज। ओके, चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब सपोज करो मैंने एल्यूमिनियम लिया, चलो बच्चों एल्यूमिनियम में मुझे पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, मेरे पास 13 है। सपोज करो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, तो अब एल्यूमिनियम पे 13 प्रोटॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन। ओके, चार्ज कितना आ गया, 0, 13 से 13 कैंसिल, 0 चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, प्रोटॉन कितना रह गया 13, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया अब 16, 13 प्लस 3 16 हो गया, 13 पॉजिटिव 16 नेगेटिव, माइनस का 3 चार्ज आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो चार्ज कितना हो गया माइनस का 3 हो गया। क्लियर, तो चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोग याद रखो आप लोग, चार्ज का क्या कहते, चार्ज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब इसने ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे बच्चों, इस पे आया नेगेटिव चार्ज, Al को क्या बोलूंगा मैं -3, ये एक आया नेगेटिव चार्ज। जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज बनता है, और इस स्पीसीज को मैं एल्यूमिनियम नहीं बोलूंगा, इसे बोलूंगा एल्यूमिनियम आयन, और इस आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम एनायन। एल्यूमिनियम एनायन, एनायन का मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। whenever a neutral atom gains electron it get negative charge and we call these negative charge species as anion। ओके, अब सपोज करो यही एल्यूमिनियम था, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, बाहर फेंक दिया, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बच्चों इसके ऊपर पास पहले से क्या थे, 13 प्रोटॉन था, पहले 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास स्टार्टिंग में। अब कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, चार्ज कितना आ गया बच्चों +3, वही सेम चीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 13 माइनस 10 +3 आ गया चार्ज। अब +3 चार्ज है आपके पास, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो पॉजिटिव बढ़ गए उसके लिए, तो पॉजिटिव बढ़ गए तो चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव चार्ज, so it will get a positive charge and we call this positive charge species as a cation। तो एल्यूमिनियम प्लस थ्री हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एल्यूमिनियम कैटायन। क्लियर, so whenever you have a positive charge we call this as a cation and whenever you have a negative charge we call this as a anion। फटाफट बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट डाउन कीजिए। चार्ज का फॉर्मूला याद रखिएगा, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो चार्ज के बारे में बताता है। और चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो कैटाइन है, और चार्ज अगर नेगेटिव आता है तो वो चीज आपकी क्या बन जाएगी, एनायन बन जाएगी। क्लियर, चलिए अब इसी बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग बच्चों फटाफट। ये क्लियर हो गया आपको, चलो नेक्स्ट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ना, आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम, और इलेक्ट्रॉनिक से मतलब है नंबर ऑफ electrons। Now those species which have same number of electrons are known as isoelectronic species। isoelectronic species वो species होती हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं बच्चे, जैसे हमने आइसोटोप वगैरह पढ़ा था अभी पीछे, तो सेम ऐसे ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं बट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ यू कैन से न्यूट्रॉन वगैरह सब कुछ अलग अलग हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं है। एग्जाम्पल देखो, H- हीलियम, Li पॉजिटिव बेरिलियम, इन सब के पास क्या है बच्चों, दे हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन में क्या था, H पॉजिटिव, पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन,
माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो माइनस माइनस कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलो इसको मैं आपको बताता हूँ, अभी फटाफट देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारे पास क्या था, H नेगेटिव, ओके, हीलियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके पास क्या था हमारे पास, लिथियम +1, बेरिलियम +2। अब ये तो हमने बनाया, ठीक। अब उससे पहले देखो, सिंपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनके पास कितना कितना होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 3 3 4 एंड 4, ये आपके पास चीजें बनती हैं। अब हीलियम नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। प्रोटॉन कितना था, स्टिल 1 रहेगा, ओके। हीलियम के अंदर क्या हुआ बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है, एज इट इज है, इट्स नॉट गेनिंग, और कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। लिथियम +1, +1 का मतलब क्या हो गया, लिथियम +1, चार्ज कितना है, +1, ठीक है। अब +1 चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, 3 - 1 = 2 हो गया, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस, so this is equal to 2. You can clearly see number of electrons are same, so therefore these species are known as isoelectronic species. चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसके अंदर, सपोज करो एल्यूमिनियम, देन आपके पास में आता है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, कैल्शियम, सोडियम ले लेते हैं, चलो सोडियम, मैग्नीशियम एंड नियॉन, 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स लिए, जरा इनको फटाफट लिख दो। लिखते हैं यहाँ पे फ्लोरीन, नियॉन, देन आपके पास में आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मैग्नीशियम के अलावा कौन रहेगा, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, नियॉन, एल्यूमिनियम, ओके। चलिए अब न्यूट्रल स्टेट में देखते हैं फटाफट क्या हिसाब किताब रहता है। फ्लोरीन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13, ये क्या है आपके पास, न्यूट्रल। अब फ्लोरीन है, इफ इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, gain 1 electron, proton, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 1 गेन कर दिया, प्रोटॉन सेम रहा, 10 हो जाएगा यहाँ पे। सोडियम में कहता हूँ लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 11 10 हो जाएगा। मैग्नीशियम लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम लॉस 3 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 12 10, एल्यूमिनियम 13 10, नियॉन no change, 10 and 10. You can clearly see each and every one has a 10 electrons. So therefore this is a what type of species? ये कौन सी species बन गई? Isoelectronic species. That is same number of electrons are there. Okay. तो अब इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया? Difference between these two. +3, -1, 10 minus 9 minus 10 -1, +1, +2, कोई चार्ज नहीं। तो प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया चार्ज हो गया, क्लियर है। चलो भाई इसको करते हैं हम लोग क्लियर। अब देखते हैं फटाफट का एग्जांपल। इन स्पीसीज
having +3 charge and number of electron is given 10. Calculate its atomic number and mass number if number of neutron is 12. चलिए तो फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन क्या है बच्चों? चार्ज +3, तो +3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन यू हैव टू कैलकुलेट, लेट इट बी x माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास? 10 है। 10 + 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 13 आ गया आंसर। क्लियर? So number of proton is 13. So number of proton is nothing but the atomic number. So atomic number is 13. Now you have to calculate mass number. Mass number कितना है बच्चों इसका? Mass number is number of proton plus number of neutron. Proton कितना हो गया? 13 plus 12, 25 is your mass number. क्लियर है बात ये? चलो तो बढ़िया जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। n species having -2 charge with atomic number 8. Calculate its number of proton, electron and charge and represent it. चलो भाई, सबसे पहले देखो चार्ज कितने दिए हुए? -2। चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो -2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर गिवन है, तो एटॉमिक नंबर 8 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? 8 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू हैव टू कैलकुलेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने इधर लिख दिया, ठीक है। अब ये 8 इधर जाएगा, -2 -8 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -10 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस से माइनस कैंसिल आउट बच्चों, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10। ये बात याद रखिए। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड रिप्रेजेंट इट। रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हमें इसका मास नंबर चाहिए होगा। सपोज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन, कितना न्यूट्रॉन गिवन है इसके अंदर? 9 न्यूट्रॉन गिवन है, तो मास नंबर क्या हो गया बच्चों? 8 + 9 इज इक्वल टू 17। तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको 8 17 एंड चार्ज कितना है? -2। यहाँ पे आ गया मेरा बच्चों चार्ज आ गया। इज इट क्लियर? इस तरीके से हम लोगों ने इसको चार्ज को लिख दिया यहाँ पे। गॉट इट? चलो जी, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। एक होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए आप लोग फटाफट। अ स्पीसीज हैविंग +2 charge with number of electron is 10. Calculate atomic number, mass number if number of
neutrons is 12. Third point, what will be number of इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो फटाफट इस क्वेश्चन को करिएगा, इसका आंसर मुझे आप भेजिए। ओके, नाउ बच्चों आयंस हमारे पास दो टाइप के और होते हैं कैटायन और एनायन के अलावा। एक होता है मोनो एटॉमिक और एक होता है हमारे पास पॉली एटॉमिक। मोनो का मतलब होता है वन, एटम का मीन्स दैट कंटेन्स वन टाइप ऑफ एटम। दैट जैसे एग्जांपल हमारे पास H नेगेटिव था, हमने पढ़ा था जैसे Cl नेगेटिव, हमने पढ़ा Ag प्लस सॉरी Al प्लस 3। So these all are monoatomic ions, that is only one type of atom is present in it. But there are some, you can say, ions which have more than one type of atom. They are known as polyatomic. More than one type of atom, they are known as polyatomic ions. Okay, example जैसे मान ले सकते हैं हम लोग, हमारे पास होता है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, आपके पास आप कर सकते हैं SO4 minus 2 सल्फेट आयंस, SO3 minus 2 सल्फाइट आयंस। there are different types of polyatomic ions also there। चलिए फटाफट आप लोग, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, तो इसमें आई डोंट थिंक सो आपको दोबारा बताने की जरूरत है। सोडियम ने लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन ने गेन इलेक्ट्रॉन किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, उससे बोल दिया हमने क्या एनाइन, और पॉजिटिव चार्ज वाले को हमने बोल दिया बच्चों कैटाइन। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग इन एग्जांपल्स को याद कीजिए फटाफट, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। जरा बात एक ध्यान से देखना, जब भी नेगेटिव चार्ज आता है तो एलिमेंट का नेम और लास्ट में आईडीई लग रहा है। ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, तो इन चीजों को ध्यान रखिए। अब ऐसे यहाँ देखिए NO2 नाइट्राइट ITE, NO3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज ATE आ गया, SO3 सल्फाइड ATE, SO4 ATE। तो ये जो पैटर्न्स हैं आपको बच्चों इनको ध्यान रखना पड़ेगा फॉर नेमिंग द पॉलीएटॉमिक आयंस। तो जस्ट हैव अ स्क्रीन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज थिंग्स। ओके, some more are given, these are the some more ions polyatomic, and these are some more these are some metals with more than one ion। तो मेटल्स के अलावा इनमें भी किसी क्रोमियम का +2 भी बनता है, क्रोमियम +3 भी बनेगा, आयरन +2 +3 भी बनता है। तो इन सबको आप फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए अपनी कॉपी में, इनको सबको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। साइंस के बारे में हमने यहाँ पे आज पढ़ाई करी, न्यूमेरिकल्स करे, इनको ध्यान से देखिए, दोबारा इनको करने की कोशिश कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।